जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शाम को पूजा के समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। आज के इस बिजी शेड्यूल में लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। वैसे तो पूजा का जो नियम है, अगर आप पूजा सुबह अच्छी तरह से करते हो, पूरे नियम से करते हो, तो आपको उसका फल डबल मिलता है। मगर ऐसा नहीं होता तो लोग शाम के टाइम पूजा करते हैं। शाम के टाइम पूजा करते समय वो कुछ गलतियां कर देते हैं जो कि गलत होता है, जिससे उनकी पूजा का फल, उन्हें जो मिलना चाहिए होता है, वो उन्हें पूजा का फल प्रॉपर मिलता नहीं है। आज के टाइम हम लोग क्या है, आज के टाइम लोग बिजी हो गए, उन्हें शेड्यूल ऐसा हो गया, उनकी नाइट शिफ्ट, लेडीज़ भी जॉब पे जाने लगे, जिनकी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी हम तो रोज़ पूजा पाठ करते हैं, रोज़ अपने घर में दिए बाती करते हैं, मगर उसका फल हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हमारे घर में कैसी बरकत तो दूर, हमारे घर में तो भगवान की कहीं झलक भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। मगर आप लोग जानते हो कि ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोग, बहुत से लोगों को तो पूजा पाठ के नियम ही नहीं पता है कि पूजा पाठ किस नियम से करने चाहिए, किस टाइम पे पूजा करनी चाहिए, पूजा में सुबह क्या यूज़ करना चाहिए, शाम को क्या यूज़ करना चाहिए। और वो पूजा करते समय वो करते सच्चे दिल से है, मगर वो जाने अनजाने में पूजा करते वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनको जो पूजा का फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जैसा कि दोस्तों, हम जब सुबह के टाइम पूजा करते हैं तो सुबह के टाइम पूजा करना कहते हैं भोर काल में, मतलब सुबह आपको सूर्योदय के से पहले आपको पूजा कर देनी चाहिए। सूर्योदय हो जब आपको पूजा करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे भगवान जी खुश होते हैं। इस टाइम आप शंख पुष्प, घर में माला, आप सुबह सुबह आरती, घंटियाँ, जो घंटियाँ होती हैं, आरती होती है, इनसे घर में क्या होता है, सकारात्मकता आती है। और शाम के टाइम अगर आप लोग पूजा कर रहे हो तो शाम के टाइम पूजा करते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको शाम के टाइम पूजा करते समय ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग शाम के टाइम पूजा करते हो तो सबसे पहले आपको टाइम का पता होना चाहिए, आपको समय का पता होना चाहिए। आपको शाम के टाइम सही टाइम पर पूजा करोगे तो ही आपकी पूजा भगवान जी मंजूर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम पूजा कर दो, भगवान जी आपकी पूजा मंजूर कर लेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो सुबह का टाइम होता है वो भगवानों का टाइम होता है, और शाम का टाइम जो होता है वो असुरों का टाइम होता है। तो हमें इसलिए शाम के टाइम पूजा नहीं करनी चाहिए। मगर माने तो सुबह के टाइम हमें देवताओं को खुश करने के लिए पूजा करनी चाहिए, और शाम के टाइम हमें असुरों के बुरे से बचने के लिए देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। तो शाम को हमें पूजा का सही से मुहूर्त समय क्या होता है, शाम के टाइम हमें पूजा का जो सही समय होता है वो शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक का टाइम पूजा के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। अगर आप लोग शाम की पूजा पाठ कर रहे हो तो 6 से 7 बजे के बीच के टाइम में आपको शाम की पूजा पाठ करनी है। और शाम की पूजा में आपको कौन सी सावधानियां जो आपको बरतनी है उन लोगों आपको मैं बता देती हूँ। जब भी आप शाम की पूजा करोगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है, शिव जी का नाम लेना है, दुर्गा जी का नाम लेना है, सूर्य देव का नाम लेना है, और भगवान विष्णु जी का नाम आपको लेना है। और आपके जो इष्ट देव है आप उनकी पूजा पाठ आप कर सकते हो। और शाम के टाइम आपको क्या करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जी के में, कृष्ण जी के में, इनके भोग में तुलसी पत्ते का भोग लगता है। किसका? तुलसी पत्र का भोग लगता है, और इनके भोजन को माना जाता है, इस चीज़ के बिना इनका भोजन अधूरा होता है। मगर शाम के टाइम अगर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो तो शाम के टाइम आपको विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम के टाइम, पूजा के टाइम, आपको उनके भोजन में तुलसी का पत्ता नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। क्योंकि जो तुलसी जी होती हैं वो शाम के टाइम नृत्य करने चली जाती हैं, और इस टाइम उनके तुलसी के पेड़ को, पत्ते को टच करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आप जब सुबह के टाइम भगवान जी को भोग लगाओ तो सुबह के टाइम आप भोग में तुलसी का पत्ता डाल सकते हो, मगर शाम के टाइम में आप तुलसी के पत्ते को आपको तोड़ना वर्जित होता है। आपको शाम के टाइम तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। शाम की पूजा में आपको शंख और घंटी, मतलब शंख और घंटी का प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको जब भी आप शाम को पूजा करें तो आपको शाम की पूजा में शंख घंटे का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शाम को सूर्य अस्त के बाद जो दैवी देवता होते हैं वो
आराम करने की मुद्रा में आराम करने चले जाते हैं। अगर आप शंख घंटियाँ बजाओगी तो इनसे उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी, वो परेशान होंगे। तो इसलिए आपको शाम की पूजा में घंटी और शंख का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। शाम के टाइम आपको शंख और घंटी नहीं बजाना चाहिए। अगर शाम के टाइम आप मंदिर में पुष्प चढ़ाने की तो सोच रहे हो तो शाम के टाइम आपको विशेष रूप से शाम के टाइम आपको पूजा के लिए फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो पेड़ वृक्ष होते हैं वो शाम के टाइम आराम कर रहे होते हैं और आप लोग उनको डिस्टर्ब कर देते हो, उनको परेशान कर देते हो, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत होता है। शाम की पूजा में आपको धूप दीप आप शाम को चाहो तो आप चंदन की धूप जला सकते हो, चाहो तो आप घर में धूनी भी लगा सकते हो। लोबान, गंधक, जिसकी सुगंध आपको अच्छी लगे उसकी धूनी का प्रयोग आप घर में कर सकते हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है, नकारात्मक चीज़ें घर से बाहर हो जाती हैं। और शाम के टाइम आपको विशेष करके एक बात का ध्यान रखना है, शाम के टाइम आपको सूर्य देव को पानी नहीं देना है, क्योंकि सूर्य देव को अगर आप लोग पानी देते हो वो गलत माना जाता है। सूर्य देव की पूजा सुबह की मानी जाती है कि सुबह सुबह हमें सूर्य देव को पूजा करनी चाहिए, उन्हें अर्घ देना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए। ऐसा करना गलत माना जाता है। आपको शाम के टाइम सूर्य देव जी को पानी नहीं देना है, ना किसी तरह का कोई अर्घ देना है, और ना ही शाम के टाइम आपको अपने पितरों के नाम का सूर्य देव जी को पानी अर्पित करना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो आपके पितर है वो भूत बन जाते हैं, भूत बन के जागृत होने लगते हैं और जिनका आपके घर में नकारात्मक प्रभाव होने लगता है। तो आपको शाम के टाइम इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ना तो आपको शाम के टाइम सूर्य जी को जल देना है और ना ही शाम को आपको अपने पितरों के नाम का जल अर्पित करना है। और शाम के टाइम आपको पूजा करते वक्त अपना मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। और जब भी आप शाम की पूजा करो तो शाम की पूजा करने के बाद आपको शाम की आरती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आरती करना शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आरती शाम के टाइम ही की जाती है। तो आपको शाम के टाइम आरती करनी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। जो आप मंत्र बोल रहा है 10-11 बार आपको भगवान का सिमरन करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान जी खुश होते हैं। और शाम के टाइम पूजा करने के बाद जब भी आप लोग सोने जाओ तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको मंदिर के पट बंद करके सोना है। ऐसा नहीं कि आप लोग जाके सो गए और मंदिर के पट आप लोगों ने खुले छोड़ दे। आपको इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शाम की पूजा करते वक्त, या शाम की पूजा करो या सुबह की पूजा करो, तो आपको प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ ज़रूर रखना होता है। जैसे कि हम कभी कभार त्योहारों पर, व्रत में हम बहुत सारी चीज़ों का भोग लगाते हैं, मगर डेली इन सब चीज़ों का हम भोग नहीं लगा पाते। तो आपको प्रसाद स्वरूप कुछ ना कुछ रखना है। जैसे कि आप प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी मिश्री रख सकते हो, बतासे रख सकते हो, मीठी चिनोली रख सकते हो, और घर में कुछ भी ना हो तो थोड़ी सी चीनी के दाने का प्रसाद स्वरूप रख सकते हो। भोग लगाकर उसे आप परिवारजनों को बांट सकते हो। ऐसा करना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है कि रात के टाइम पूजा करते समय हमें ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, आप लोगों के काम की होंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके लोगों के दोस्त भी ये सब जानना चाहते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में मैं कुछ नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों।